नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर हम बात कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका में, यूरोप में बैंकों के डूबने की खबरें आई हैं, खास तौर पे क्रेडिट स्विस, जो स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंकों में, जो दो बड़े बैंक हैं वहाँ, उनमें यूबीएस और क्रेडिट स्विस। और अब यूबीएस क्रेडिट स्विस को खरीद रहा है। कैसे और कितने में खरीद रहा है, इस पर कल बात की थी हमने। लेकिन क्या इस क्रेडिट स्विस संकट का भारत पर कोई असर पड़ने जा रहा है, यह सवाल सबको परेशान कर रहा है। एसवीबी यानी सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के साथ ये चिंता शुरू हो गई थी। और क्रेडिट स्विस के खतरे में आने की बात आते ही सबसे ज्यादा जानकारों ने कहा कि अगर कहीं क्रेडिट स्विस डूब गया तो फिर यह दुनिया भर के बैंकिंग कारोबार के लिए बड़ा भयानक संकट होने जा रहा है। और आप लीमन ब्रदर जैसी क्राइसिस दोबारा होती देख सकें, इसमें अचरज मत कीजिएगा। स्विट्जरलैंड की सरकार ने, यूबीएस ने और यूरोपीय आयोग है, उन्होंने सबने मिलकर कोशिश की है। और स्विट्जरलैंड सरकार ने ये इंतजाम कर दिया कि क्रेडिट स्विस को यूबीएस खरीद लेगा। उसके पीछे सरकार बड़ी ज़बरदस्त गारंटी दे रही है। लेकिन क्या इससे चिंता समाप्त हो जाती है? बैंकिंग कारोबार में चिंताएं खत्म नहीं हुई हैं। भारत के बारे में मोटे तौर पर माना जाता है, ज़्यादातर जानकार कह रहे हैं, एसएनपी की एक रिपोर्ट भी आ गई है कि भारत का बैंकिंग सेक्टर इस मुसीबत से बच के निकल जाएगा। मतलब उसको खास चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या भारत पर कोई भी असर नहीं होगा? तो भारत में तमाम तरह के असर हो सकते हैं, जिनमें जो सबसे पहले दिख रहा है, सबसे ज़्यादा जिसकी बात हो रही है, वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर यानी भारत की आईटी कंपनियों पर। क्योंकि जो अमेरिका और यूरोप का बैंकिंग कारोबार अगर मुसीबत में आता है तो भारत की जो आईटी बीपीओ इंडस्ट्री है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, जो इन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, उनके सॉफ्टवेयर रन करती है, उसको एक तरह से कहिए तो बैक एंड पे वो पूरे पूरे बैंक चलाने के काम में ये बहुत मदद करती हैं भारत की आईटी कंपनियां। और यही वजह है कि भारत की इन कंपनियों का 41% रेवेन्यू बीएफएसआई सेक्टर से ही आता है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, ये मिलाकर 41% रेवेन्यू देते हैं। और ये जो बड़े बैंकों के डूबने का, जैसे क्रेडिट स्विस जैसे बैंक के डूबने का जो असर होगा, वो ये सिर्फ ये नहीं होगा कि आज की तारीख में कारोबार पर नुकसान हो गया, बल्कि भविष्य भी बिगाड़ेगा। यानी आउटलुक खराब आने के लिए अब आप तैयार रहिए आईटी कंपनियों में। क्योंकि जो बाकी कारोबार है उसमें अब टेक्नोलॉजी पे खर्चा भी कम करेंगी कंपनियां, साथ में सौदा नए ऑर्डर देने में देर लगाएंगी। तो ये चिंता की जा रही है। और जानकारों का कहना है कि जो भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और माइंडट्री, जिनका अमेरिका की बैंकिंग इंडस्ट्री में भारी एक्सपोजर है, इन पर काफ़ी असर पड़ सकता है अगर ये संकट और गहराया तो। जो नेस्कॉम की रिपोर्ट है पिछले साल की, उसके हिसाब से लगभग आधा आईटी कंपनियों की रेवेन्यू का आधा हिस्सा बीएफएसआई में अमेरिका से, यानी जिसे यूएसए और कनाडा कहेंगे, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से आता है। और इसमें विप्रो का सबसे बड़ा हिस्सा है 35%, टीसीएस का 31.5% है, इन्फोसिस लगभग 30% से थोड़ा कम, और एचसीएल टेक्नोलॉजी 20%, और महिंद्रा का सबसे कम, टेक महिंद्रा का सबसे कम है 16%। जेपी मॉर्गन ने पिछले हफ्ते ही एक नोट जारी किया जिसमें उसने कहा कि जो अमेरिका के रीजनल बैंक्स हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है, एसवीबी और सिग्नेचर जैसे बैंक्स, वो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों टीसीएस और इन्फोसिस में इनका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है। भारत की जो बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट स्विस का इस तरह से कहें तो एक्सपोजर और उसकी इम्पोर्टेंस यूबीएस के मुकाबले ज़्यादा है। और लेकिन जो परिस्थिति आप देखें उसमें पूरे बैंकिंग कारोबार को देखेंगे तो इसका कोई बड़ा भारी असर नहीं पड़ रहा है। जहां एक सीधा असर, बिल्कुल डायरेक्ट असर पड़ने जा रहा है, वो जगह है बैक ऑफिस का कारोबार। यूबीएस और क्रेडिट स्विस, इन दोनों के पास इंडिया में टेक्नोलॉजी बैक ऑफिसेज हैं और जिनमें कुल दोनों का मिला के लगभग 14,000 लोग नौकरी करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है क्योंकि अब अगर ये दोनों बैंक मर्ज हो जाएंगे तो फिर जाहिर है जिसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, कॉस्ट कटिंग कहते हैं, वो होगी। और उसकी वजह से अब तमाम जगह इन सेंटर्स में नौकरियां जाने का डर है। और इसके अलावा
इनके टेक्नोलॉजी सेंटर्स में यूबीएस और क्रेडिट स्विस के 7,000 लोग दोनों के काम करते हैं। तो यहाँ इतने लोगों की अब ज़रूरत शायद नहीं रह जाएगी, ये जानकारों का कहना है। और इस वजह से सबसे पहले और सबसे जो खराब असर है वो यहाँ आ सकता है। एक और असर जो दिख रहा है वो साफ है, वो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पे है। उसकी वजह यह है कि एसवीबी जो है, सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक, उसका वहाँ सिलिकॉन वैली बैंक, उसने बहुत ज़्यादा कर्जे बांटे हुए थे स्टार्टअप्स को, और स्टार्टअप भी अपना पैसा उसी बैंक में जमा रखते थे। और इसीलिए अब वो कोशिश में लगे हैं लगातार कि हम अपना पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करें, कैसे ट्रांसफ़र करें। और ये कोशिश करने में यहाँ जो अमेरिका के रेगुलेटर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं कि अब इस अकाउंट से पैसा निकल जाए अगर डिपॉजिटर लेना चाहे। $1 अरब इस बैंक में जमा था भारत के स्टार्टअप्स का, ये आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने कहा है। और अब वो लोग, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि वो गुजरात के गिफ्ट सिटी में भी अकाउंट खोल रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक की ब्रांचेज हैं, लेकिन वो लोग दूसरे बैंकों में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से वो कुछ नए बैंक्स हैं वहाँ उसी तरह के जिस तरह का एसवीबी था, और उसके अलावा पुराने जेपी मॉर्गन चेज, एचएसबीसी, सिटी ग्रुप, ऐसे जैसे बड़े बैंक हैं उनके पास जाना चाहते हैं। तो एक ये है। दूसरा ये है कि जो भारत के स्टार्टअप्स को पैसा मिलता है, अब उसके लिए एक तरह का एक स्क्वीज आ रहा है। लोग इसको वहाँ स्टार्टअप की जुबान में कहते हैं लॉन्गर विंटर, कि विंटर का मतलब सूखा पड़ा हुआ है, कुछ होता नहीं है अंग्रेज़ों के देशों में, इस वजह से विंटर बड़ी ख़राब चीज़ मानी जाती है। और यहाँ लॉन्गर विंटर, फंडिंग विंटर का मतलब है कि बहुत समय तक पैसा मिलना मुश्किल होगा। ये स्टार्टअप्स पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और जो भारत के बाज़ार पे एक असर पड़ सकता है, वो कह रहे हैं कि साहब ये हो सकता है कि इसका कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो इम्प्रूव हो सकता है, और जिससे तमाम कंपनियों के लिए पी रेशो सुधर सकते हैं। और लोगों को पी रेशो जिस हिसाब से भारत की इक्विटी को वैल्यू करते हैं, उसमें उनको लगता है कि बेहतर रिटर्न आएंगे। तो बाज़ार में मिला जुला असर दिखता है। इंटरेस्ट रेट अगर गिरते हैं तो उससे फ़ायदा होगा, और इंटरेस्ट रेट गिरने का लॉजिक ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना अब अमेरिका के सेंट्रल बैंक के लिए भी मुश्किल होगा, यूरोप सेंट्रल बैंक के लिए भी अब इसके बाद मुश्किल हो सकता है, क्रेडिट स्विस की क्राइसिस के बाद। और इससे तमाम जगह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब इंटरेस्ट रेट का झटका झेल रहे हैं ये बैंक, तो बाकी बैंक मुसीबत में न पड़ें, ये चिंता होगी। तो इसका अगर भारत में भी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चेंज होता है, जिसकी सीधी सीधी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत का रिजर्व बैंक बाकी दुनिया के कारोबार से इस तरह से जुड़ के चलता नहीं है, तो यहाँ गणित अपनी चलेगी, लेकिन फिर भी उम्मीद करने में क्या जाता है। बिजर्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।